चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन दोस्तों, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक शुक्रवार को राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में केजरीवाल ने दावा किया कि एफआईआर के जरिए केवल बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 2500 रुपए और तत्काल 5000 रुपए में बनेगा। खोने या डैमेज होने पर 8500 रुपए तक फीस। पत्रकारों से सवालों पर भड़के सांसद संजय पाटिल, कहा दोबारा आए तो मार डालूंगा। डिप्टी सीएम शिंदे बोले मीडिया से माफी मांगे। पंजाब सीएम ने शराब वाला वायरल वीडियो नकारा। मान बोले गले पर निशान बनाना भूले। अकाली दल बोला ये बेदबी वाला वीडियो नहीं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनके नाम से वायरल किया जा रहा वीडियो पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने दावा किया कि ये उन्हें राजनीतिक और धार्मिक तौर पर बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अकाल तख्त साहिब आज भी उन्हें बुलाता है तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं। कटारिया बोले गलत काम करने वालों को ठोकिए। अफसरों से कहा हम दखल नहीं देंगे चाहे वोट मिले या नहीं। निगम कमिश्नर फंसा तो कार्रवाई नहीं हुई। एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने हटाई पाबंदियां। होटलों, दुकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राहत। यूपी बीजेपी की नई टीम में रामकिशोर साहू को मिली कानपुर बुंदेलखंड की कमान। प्रकाश पाल बने पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम नहीं करते और इजराइल अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में चंदा चोरी के मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चंदा चोरी में शामिल सभी आरोपियों को चेतावनी दी है कि जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या पर आक्षेप मत लगाओ। एसआईटी की रिपोर्ट आते ही हमने कार्रवाई शुरू की। जो आक्षेप लगा रहे हैं उनकी मंशा सही नहीं है। वेनेजुएला भूकंप में अब तक 235 की मौत, 4300 से ज्यादा घायल। सरकार बोली 39,000 लोग लापता। मलबे के नीचे से आवाजें आ रही। काराकस वेनेजुएला में बुधवार को आए भूकंप के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक सैकड़ों लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए 2 भूकंप में अब तक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 4300 से ज्यादा लोग घायल हैं। वेनेजुएला में बुधवार यानी 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मैसेज शेयर किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी आज भी लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर डटे रहने की प्रेरणा देती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बलिदान हिम्मत और मजबूत विश्वास की हमेशा रहने वाली ताकत की याद दिलाता है। ईरान युद्ध में की भारतीयों की मदद। अब पीएम मोदी को मिलाया फोन। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का भारत ने जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने 52वीं प्रगति मीटिंग में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए देश भर में E0 एफआईआर लागू करने के निर्देश दिए। कॉकरोच मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आरटीआई नियमों में बदलाव पर अन्ना का अल्टीमेटम। हजारे ने कितने अनशन किए हैं? महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली में प्रोटेस्ट के बीच महाराष्ट्र सरकार को आरटीआई नियमों में बदलाव को वापस लेने की चेतावनी दी है। अगर नहीं होता है तो अन्ना हजारे ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। अन्ना हजारे की तरह ही अभिजीत दीपके भी महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़े भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बुधवार शाम को बुलाई गई गठबंधन की एक अहम रणनीतिक बैठक से 60 में से 23 विधायकों ने दूरी बना ली। विधायकों के अलावा इनमें शरद पवार जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद अब विधायकों की इस गैर मौजूदगी ने गठबंधन के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुश्किल घड़ी में उद्धव ठाकरे का दर्द भी छलक पड़ा है और उन्होंने पूछा है क्या हम सच में एक साथ हैं? भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर गुरुवार 25 जून 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आई। वे पटना के ज्ञान भवन में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी समस्या सामने आती है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर उसको आगे बढ़ाती है।